आज हम आपके लिए लेकर आए हैं मणिपाल सिग्ना के 3 प्लान्स का कंपैरिजन। वो 3 प्लान्स हैं मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट, मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम एडवांटेज एंड मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम एक्टिव। तो हम बात करेंगे ये तीनों प्लान सूटेबल किसके लिए हैं, किसको कौन सा प्लान लेना चाहिए और इन प्लान के क्या फीचर्स हैं, क्या बेनिफिट्स हैं, क्या वेटिंग पीरियड्स हैं, एंड में बात करेंगे प्रीमियम्स के बारे में भी। तो वीडियो के एंड तक बने रहिएगा डिटेल्ड इन्फॉर्मेशन के लिए। वीडियो स्टार्ट करने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। अपने आप को इंट्रोड्यूस करना चाहूंगी जो लोग नए हैं उनके लिए। मेरा नाम है गुरलीन कौटिक, मैं हूँ सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर। लास्ट 18 ईयर्स से इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथ एसोसिएटेड हूँ और हर वीक आपके लिए वीडियोस लेकर आती हूँ जिससे कि आपकी पर्सनल फाइनेंशियल लाइफ इजी और हैप्पी बन पाए, क्योंकि हमारी कंपनी की टैगलाइन भी यही है, क्रिएटिंग अ वेल्थ ऑफ हैप्पीनेस। चलते हैं वीडियो की तरफ। कंपेयरिंग 3 प्लान्स फॉर मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट, प्राइम एडवांटेज एंड प्राइम एक्टिव। सो हम पहले बात करेंगे प्लान सूटेबल किसके लिए है। पहले बात करेंगे मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट। ये प्लान उनके लिए है जो डिडक्टेबल ऑप्शन देख रहे हैं अपनी पॉलिसी में और एक कॉम्प्रिहेंसिव कवरेज देख रहे हैं। मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम एडवांटेज उनके लिए है जो ओपीडी इनबिल्ट देख रहे हैं, पॉलिसी के अंदर चाह रहे हैं कि ओपीडी बेनिफिट भी इंक्लूडेड हो आईपीडी के साथ। मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम एक्टिव उनके लिए है जिनको पहले से कोई मेडिकल कंडीशंस हैं, जैसे कि एस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिस्लिपिडेमिया एंड ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशंस। तो उनके लिए है, उनको अर्ली कवरेज मिल जाती है 90 डेज के बाद। तो आपको वेट नहीं करना पड़ता, प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस के लिए वेट नहीं करना पड़ेगा, 90 डेज के बाद ही आपको कवरेज मिल जाएगी। किसमें? प्राइम एक्टिव में। अब हम डिटेल में बात करेंगे तीनों प्लान्स के बारे में। तो प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में मिनिमम सम एश्योर्ड है 3 लाख, मैक्सिमम है 1 CR। प्रो हेल्थ प्राइम एडवांटेज में मिनिमम 5 लाख है और मैक्सिमम 1 CR है। प्राइम एक्टिव में मिनिमम 3 लाख है, मैक्सिमम सिर्फ 15 लाख है। तीनों ही प्लान्स में रूम कैटेगरी जो है वो सिंगल प्राइवेट एसी रूम है। आईसीयू में अप टू सम एश्योर्ड कवर किया जाएगा। अगर आप रूम कैटेगरी अपग्रेड करना चाहते हैं तो उसके लिए नीचे राइडर अवेलेबल है, उसके बारे में हम बात करेंगे। प्री हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस प्राइम प्रोटेक्ट में और प्राइम एडवांटेज में 60 डेज के आपको दिए जाएंगे, वेयरएज प्राइम एक्टिव में 30 डेज के दिए जाएंगे। पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में 180 डेज के हैं, प्राइम एक्टिव में इट इज 60 डेज। 60 डेज पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन एक्सपेंसेस मिलेंगे आपको प्राइम एक्टिव प्लान में। डे केयर ट्रीटमेंट अगर आप कराते हैं तो डे केयर ट्रीटमेंट जिसमें 24 आवर्स की हॉस्पिटलाइजेशन की जरूरत नहीं होती है, वो आपका कवर्ड होता है अप टू सम एश्योर्ड इन ऑल 3 प्लान्स। डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन है, मतलब घर पे हॉस्पिटलाइजेशन लेनी पड़ रही है बिकॉज हॉस्पिटल में बेड अवेलेबल नहीं है, और दूसरा पेशेंट इस कंडीशन में नहीं है, इतनी क्रिटिकल है कि हॉस्पिटल नहीं ले जाया जा सकता, तो उस कंडीशन में, दोनों कंडीशन में आपको डोमिसलरी हॉस्पिटलाइजेशन हम अवेल कर सकते हैं। 10% ऑफ सम एश्योर्ड आप अवेल कर सकते हैं मैक्सिमम। इमरजेंसी रोड एम्बुलेंस भी कवर्ड है एज पर एक्चुअल्स। जितना आपका खर्चा होगा उतना इंश्योरेंस कंपनी आपको पे करेगी। ऑर्गन डोनर एक्सपेंसेस भी कवर्ड होते हैं अप टू सम एश्योर्ड। कॉस्ट ऑफ हार्वेस्टिंग कवर की जाती है। अब बात करते हैं रीफिल बेनिफिट की। रीफिल बेनिफिट प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स आप कर सकते हैं अप टू बेस सम एश्योर्ड, अगर आपका बेस सम एश्योर्ड खत्म हो जाता है, फॉर रिलेटेड अनरिलेटेड इलनेस बोथ। वेराज प्राइम एक्टिव में अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स तो आप कर सकते हैं लेकिन ओनली फॉर अनरिलेटेड इलनेस। आयुष होता है आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, होम्योपैथी। इसकी जो हॉस्पिटलाइजेशन है, ऑल्टरनेटिव ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, वो भी कवर्ड है तीनों प्लान्स में अप टू सम एश्योर्ड। इमरजेंसी एयर एम्बुलेंस प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में आपकी कवर्ड है, मैक्सिमम कवर है 10 लाख रुपीज। प्रो हेल्थ प्राइम एडवांटेज में भी कवर्ड है, मैक्सिमम इट इज अप टू 10 लाख रुपीज एक्चुअल्स या 10 लाख विच एवर इज लोअर। और तीसरे प्लान में प्रो हेल्थ प्राइम एक्टिव में आपका एयर एम्बुलेंस कवर्ड नहीं है। ओपीडी एक्सपेंसेस आपके प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में कवर नहीं है, ना ही प्राइम एक्टिव में कवर है, वो सिर्फ कवर है प्राइम एडवांटेज में। 20,000, 30,000, 50,000 के ओपीडी एक्सपेंसेस आप क्लेम कर सकते हैं इन अ ईयर, और वो थ्रू कैशलेस ही होगा। जो इनके टाई अप जहां पे है, नेटवर्क जहां पे है, डायग्नोस्टिक सेंटर्स हो गए, डॉक्टर्स हो गए, वहीं से आप क्लेम कर सकते हैं। तो बेसिकली इसमें डॉक्टर कंसल्टेशन हो गया, मेडिसिन हो गया, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ये तीनों चीजें कवर की जाती है। और आपकी फार्मेसी की लिमिट है कि जितना भी आप ओपीडी क्लेम करेंगे, आपकी फार्मेसी का, मेडिसिन का बिल 20% से ऊपर नहीं हो सकता है। नेक्स्ट है कॉन्वलेसेंस बेनिफिट। इसको एक बोलते हैं कि कंपैशनेट बेनिफिट दे रहे हैं कि कोई लंबे टाइम के लिए अगर हॉस्पिटलाइज्ड है तो फैमिली मेंबर्स को एक लमसम अमाउंट दे दिया जाता है। ये बेनिफिट आपका प्राइम प्रोटेक्ट और प्राइम एडवांटेज में नहीं है। प्राइम एक्टिव में कवर है 5 लाख से ऊपर पॉलिसीज के, अगर 10 डेज से ऊपर हॉस्पिटलाइजेशन है तो 30,000 लमसम अमाउंट दे दिया जाएगा वन टाइम। डेली कैश फॉर शेयर्ड अकोमोडेशन। आपकी जैसे यहाँ पे बात करी थी हमने, रूम रेंट जो एलिजिबिलिटी है वो है सिंगल प्राइवेट एसी रूम। अगर आप वहां पे बात करते हैं कि मैं सिंगल नहीं लेके मैं ट्विन शेयरिंग बेसिस पे रूम लेता हूँ या लेती हूँ, तो कंपनी आपको कुछ बेनिफिट देती है। इट इज डिफरेंट देन हॉस्पिटल कैश बेनिफिट। काफी लोग इसको हॉस्पिटल कैश बेनिफिट के साथ कंफ्यूज करते हैं, बट दिस इज एब्सोल्युटली डिफरेंट। आपकी सिंगल रूम की एलिजिबिलिटी है, आप ट्विन शेयरिंग बेसिस में या शेयर्ड रूम में आप आ गए
तो कंपनी का क्योंकि बिल कम आ रहा है, ओवरऑल जो आपका बिलिंग होगी वो कम होगी, तो कंपनी वो बेनिफिट आपको पास ऑन करना चाहती है। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख से नीचे की है तो कंपनी आपको 800 रुपीज पर डे के हिसाब से डेली कैश बेनिफिट देगी। कितने दिन का? 7 दिन का मैक्सिमम। तो 800 पर डे इंटू 7 इज 5600। अगर आपकी पॉलिसी 10 लाख से ऊपर है तो 1000 रुपीज पर डे और मैक्सिमम 7 डेज के लिए हुआ 7000 रुपीज। तो ये तभी दिया जाएगा अगर आपकी हॉस्पिटलाइजेशन 48 आवर्स से एक्सीड करती है, तभी आप ये डेली कैश बेनिफिट अवेल कर सकते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप। कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप इंक्लूडेड है आपकी पॉलिसी प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में और प्राइम एडवांटेज में। प्राइम एक्टिव में एक वेलनेस बेनिफिट है, अगर वो रिमूव करेंगे तो आपको कॉम्प्लीमेंट्री हेल्थ चेकअप मिल जाएगा, या ऑप्शनल कवर भी आप ऑप्ट कर सकते हैं। टेली कंसल्टेशन। टेली कंसल्टेशन आप इनके डॉक्टर्स को कंसल्ट करना चाह रहे हैं, जो एक्सपर्ट्स हैं उनसे बात करना चाह रहे हैं, कुछ कंसल्टेशन लेना चाह रहे हैं, दैट इज इंक्लूडेड इन ऑल 3 प्लान्स, अनलिमिटेड नंबर ऑफ टाइम्स इन अ ईयर। नेक्स्ट है क्यूमुलेटिव बोनस। आपका सम एश्योर्ड हर साल इंक्रीज होता है, जिसको बोलते हैं क्यूमुलेटिव बोनस। सो प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में जो आपका सम एश्योर्ड है वो क्यूमुलेटिव बोनस गारंटेड आपको हर साल मिलेगा, इररिस्पेक्टिव ऑफ क्लेम्स, चाहे क्लेम है या नहीं है। 25% आपको क्यूमुलेटिव बोनस दिया जाएगा, मैक्सिमम 200%। तो वो गारंटेड है, क्लेम से हटके है, क्लेम पे डिपेंडेंट नहीं है। वेराज प्राइम एक्टिव में अगर आपका क्लेम फ्री ईयर होता है तो 10% आपको क्यूमुलेटिव बोनस दिया जाएगा, मैक्सिमम 100%, और अगर क्लेम आ जाता है तो 10% प्रोपोर्शनेटली रिड्यूस भी कर लिया जाएगा। अगला बेनिफिट है स्विच ऑफ बेनिफिट। ये काफी यूनिक बेनिफिट है। मान लीजिए अगर आप ट्रैवल कर रहे हैं, आपको पता है कि आपको जरूरत नहीं है कवर की, तो आप 1 साल के बाद 30 डेज के लिए अपनी पॉलिसी को स्विच ऑफ कर सकते हैं, आपको रिन्यूअल पे डिस्काउंट दे दिया जाएगा। ये ऑप्शन अवेलेबल है सिर्फ प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में, प्राइम एक्टिव में अवेलेबल नहीं है। अब बात करेंगे वेलनेस बेनिफिट्स की। तो आपको कुछ डिस्काउंट दिए जाते हैं अगर आप हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करते हैं। तो इनका हेल्दी लाइफ मैनेजमेंट प्रोग्राम है, उसके लिए अगर आप एनरोल करते हैं तो आपको अप टू 20% डिस्काउंट मिलता है इन प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट एंड एडवांटेज। वेराज प्राइम एक्टिव में आपको 15% तक का डिस्काउंट मिलता है अंडर वेलनेस प्रोग्राम। अगला है प्रीमियम वेवर बेनिफिट। तीनों ही प्लान्स में प्रीमियम वेवर बेनिफिट इनबिल्ट है। इसका मतलब ये है कि जो मेन प्रपोजर हैं, जो पॉलिसी प्रपोज कर रहे हैं और इंश्योर्ड भी हैं पॉलिसी में, अगर उनके साथ कोई मिसहैपनिंग हो जाती है, डेथ हो जाती है ड्यू टू लिस्टेड कंटिजेंसीज, कुछ लिस्ट है उसके वजह से डेथ हो जाती है, तो 1 साल का प्रीमियम कंपनी पे करती है। फैमिली मेंबर्स के ऊपर बर्डन नहीं आता वो प्रीमियम पे करने का। तो सब्सिक्वेंट ईयर का प्रीमियम है रिन्यूअल का, वो कंपनी पे करेगी। अब बात कर लेते हैं कुछ ऑप्शनल पैकेजेस अवेलेबल हैं जो अलग अलग प्लान्स पे एप्लीकेबल हैं। तो पहला ऑप्शनल पैकेज है एनहांस प्लस। ये आप ले सकते हैं प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट के साथ ही सिर्फ। इसमें क्या क्या कवर होता है? इसमें कवर होता है आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम से एनी रूम पे अपग्रेड कर सकते हैं। दूसरा, हेल्थ मेंटेनेंस बेनिफिट मिलता है 3000 रुपीज पर पॉलिसी ईयर। तीसरा, मटर्निटी और न्यूबॉर्न एक्सपेंसेस भी आपको दिए जाते हैं, फर्स्ट ईयर वैक्सीनेशन एक्सपेंसेस भी। 10% ऑफ सम एश्योर्ड दिया जाएगा फॉर डिलीवरी, मैक्सिमम 1 लाख रुपए दिया जाएगा अंडर मटर्निटी एक्सपेंसेस। अब बात कर लेंगे एनहांस की। तो एनहांस पैकेज जो है वो अवेलेबल नहीं है प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट के लिए और एक्टिव पॉलिसी होल्डर्स के लिए। इट इज ओनली एप्लीकेबल ऑन एडवांटेज। तो आप कॉम्बिनेशन बना सकते हैं, एडवांटेज प्लान के साथ आप एनहांस का और प्रोटेक्ट प्लान के साथ आप एनहांस प्लस का कॉम्बिनेशन बना सकते हैं प्रीमियम कैलकुलेशन के टाइम पे। सो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगी कि 2 फीचर्स इंक्लूड हो जाते हैं आपके एनहांस ऑप्शनल पैकेज के साथ। पहला तो आपका रूम रेंट जो आप अपग्रेड कर सकते हैं, आप सिंगल प्राइवेट एसी रूम के साथ एनी रूम जाना चाहें तो एनहांस पैकेज उसके लिए है। दूसरी चीज ऐड हो जाएगी, मटर्निटी बेनिफिट ऐड हो जाएंगे, मटर्निटी एंड न्यूबॉर्न बेबी एक्सपेंसेस। डिलीवरी एक्सपेंस आपका कवर किया जाएगा 10% ऑफ सम एश्योर्ड या मैक्सिमम 1 लाख रुपए। तो नेक्स्ट है फ्रीडम प्लान। ये पैकेज सिर्फ अवेलेबल है प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट और एडवांटेज वाले कस्टमर्स के लिए, प्राइम एक्टिव के लिए नहीं है। तो फ्रीडम प्लान उन्हीं को दिया जाएगा जो एनआरआई नहीं है, सिर्फ इंडियन सिटीजन्स के लिए ही दिया जाएगा। यहाँ पे 2 चीजें इंक्लूड होंगी। पहला तो आप एनी रूम अपग्रेडेशन ले सकते हैं। दूसरा, वर्ल्ड वाइड कवर आपको मिल जाता है अप टू सम एश्योर्ड, इंक्लूडिंग ओपीडी, इंक्लूडिंग एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, जो आप यूज कर सकते हैं इंडिया से बाहर भी। सेम आप ये यूज कर सकते हैं प्रोटेक्ट एंड एडवांटेज दोनों के साथ। तो वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी अगर लेना चाहते हैं, आप चाहते हैं कि वर्ल्ड वाइड कवर हो, आप बाहर हैं, अगर फ्रीक्वेंट ट्रैवलर हैं और आपको लगता है कि बाहर अगर कभी जरूरत पड़े तो मुझे ये कवर यूज कर पाऊं मैं, उसमें ओपीडी, एक्सीडेंटल हॉस्पिटलाइजेशन, इन पेशेंट हॉस्पिटलाइजेशन, एवरीथिंग इज कवर्ड इफ यू टेक फ्रीडम प्लान एज अ ऑप्शनल पैकेज। अगला है एश्योर पैकेज, जो सिर्फ आप मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ प्राइम प्रोटेक्ट के साथ ले सकते हैं। इसमें 3 चीजें होती हैं। ये उनके लिए है जिनका सम एश्योर्ड 3 लाख, 4 लाख या 5 लाख है। उसमें रूम रेंट अप टू 1% ऑफ सम एश्योर्ड पर डे, आईसीयू 2% ऑफ सम एश्योर्ड। मॉडर्न एंड एडवांस ट्रीटमेंट जो होते हैं वो 10% ऑफ सम एश्योर्ड कवर किए जाएंगे और डिजीज वाइज सप्लीमेंट्स एप्लीकेबल होंगी। बाकी दोनों प्लान्स के लिए एप्लीकेबल नहीं है। अब बात करेंगे जो ऑप्शनल राइडर्स आप ले सकते हैं। अभी तो हमने पैकेजेस की बात करी कि आपको फिक्स पैकेज लेना पड़ेगा, एक पैकेज में 2 या 3 चीजें आ रही थी। अब इंडिविजुअल राइडर्स कौन कौन से हैं जो आप कौन कौन से प्लान में ले सकते हैं। सो पहला राइडर है नॉन मेडिकल एक्सपेंसेस का राइडर है, उसको आप ऐड कर सकते हैं तीनों ही प्लान्स में एडिशनल प्रीमियम देके।
नेक्स्ट है डिडक्टेबल। डिडक्टेबल ये होता है इट्स एन एफिशिएंट वे टू रिड्यूस योर प्रीमियम। मतलब आप अग्री करते हैं कि जो इनिशियल बिल का अमाउंट होगा इक्वल टू डिडक्टेबल अमाउंट वो आप पे करेंगे तो आपको प्रीमियम पे डिस्काउंट दिया जाएगा। ये ऑप्शन सिर्फ प्रोटेक्ट के कस्टमर्स के लिए है। 10,000 से लेकर 25,000 तक का डिडक्टेबल आप चूज कर सकते हैं जिसको आपको इनिशियली पे करना है। मान लीजिए अगर आपका क्लेम आता है और आपने 10,000 का डिडक्टेबल लिया है प्राइम प्रोटेक्ट प्लान में, तो आपका क्लेम आया लेट्स से 50,000 रुपीज का, तो 10,000 आप पे करेंगे, 40,000 इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। उसके अगेंस्ट इंश्योरेंस कंपनी आपको डिस्काउंट्स दे रही है ऑन दी अपफ्रंट प्रीमियम ओनली। तो 10 से 25,000 तक का डिडक्टेबल आप चूज कर सकते हैं ओनली इन प्राइम प्रोटेक्ट। बाकी दोनों प्लान्स में ये फीचर नहीं है। इनफर्टिलिटी ट्रीटमेंट, ये ऑप्शन अवेलेबल है दोनों प्लान्स में, प्राइम प्रोटेक्ट में और प्राइम एडवांटेज में। तो इसमें अगर आपका सम एश्योर्ड 7.5 लाख से ऊपर है तभी आप ये राइडर चूज कर सकते हैं। इसमें जो कवरेज है वो है आपका IUI और IVF का कवरेज है अप टू 2.5 लाख। ये मैटरनिटी लिमिट के ऊपर है और वेटिंग पीरियड 36 मंथ्स का लगेगा, उसके बाद आप ये ट्रीटमेंट करा सकते हैं। तो इनिशियली 36 मंथ्स में आप ये राइडर यूज नहीं कर पाएंगे, आपको आज ऐड करना और 36 मंथ्स के बाद ही यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट राइडर है पर्सनल एक्सीडेंटल बेनिफिट। ये फिक्स बेनिफिट है, आपको पूरा सम एश्योर्ड दिया जाएगा इन केस ऑफ एक्सीडेंटल डेथ, परमानेंट डिसेबिलिटी या पार्शियल डिसेबिलिटी होती है तो कुछ परसेंटेज दिया जाता है। तो दिस इज 2 टाइम्स ऑफ सम एश्योर्ड, जो भी आपका सम एश्योर्ड होगा उसका 2 टाइम्स, मैक्सिमम 50 लाख रुपीज। तो ये आपको अवेलेबल होगा सिर्फ प्राइम प्रोटेक्ट में और प्राइम एडवांटेज में, प्राइम एक्टिव में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट राइडर है क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर। जैसे हमने देखा था कि गारंटेड क्यूमुलेटिव बोनस आपको मिलता है प्रो हेल्थ, प्राइम प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में। सो यहाँ पे अगर आप उसको बूस्ट करना चाहते हैं, आपको 25% एवरी ईयर मिल रहा है और मैक्सिमम 200%। आप चाह रहे हैं कि जल्दी जल्दी मिले तो 50% एवरी ईयर मिलेगा, मैक्सिमम 200% अगर आप क्यूमुलेटिव बोनस बूस्टर चूज कर लेंगे। ये सिर्फ अवेलेबल है प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में, ये प्राइम एक्टिव में अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट राइडर है वर्ल्ड वाइड एक्सीडेंटल इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन। ये एप्लीकेबल नहीं है प्रो हेल्थ, प्राइम प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में। हमने देखा था फ्रीडम प्लान पैकेज ले सकते हैं अगर आपको वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन कवर कराना है तो। क्योंकि हम प्राइम एक्टिव में फ्रीडम प्लान एप्लीकेबल नहीं है तो यहाँ पे हम वर्ल्ड वाइड वाला राइडर, वर्ल्ड वाइड इमरजेंसी हॉस्पिटलाइजेशन राइडर प्राइम एक्टिव के साथ ले सकते हैं। ये वाला राइडर वहां पे आप कॉम्बिनेशन ले सकते हैं। नेक्स्ट है क्रिटिकल इलनेस एड ऑन राइडर। ये राइडर अवेलेबल है सिर्फ प्राइम प्रोटेक्ट और एडवांटेज के साथ। यहाँ पे बेसिकली आपको कोई भी लिस्टेड क्रिटिकल इलनेस होती है तो अप टू बेस सम एश्योर्ड पे किया जाता है एज अ लमसम बेनिफिट। सिर्फ प्रोटेक्ट और एडवांटेज में अवेलेबल है, एक्टिव में अवेलेबल नहीं है। अब बात कर लेते हैं वेटिंग पीरियड्स की। तो जैसे आप जानते हैं कि आपकी पॉलिसी डे 1 से स्टार्ट नहीं होती है, आपको कुछ वेटिंग पीरियड्स लगते हैं पॉलिसीज में। तो इनिशियल वेटिंग पीरियड एप्लीकेबल है इन ऑल 3 पॉलिसीज विच इज 30 डेज। 30 डेज तक आप प्लान्ड हॉस्पिटलाइजेशन नहीं ले सकते हैं, ओनली एक्सीडेंटल इमरजेंसी इज कवर्ड। दूसरा है स्पेसिफिक एक्सक्लूजन्स, जो स्लो ग्रोइंग इलनेसेस होती हैं वो 24 मंथ्स तक कवर्ड नहीं है तीनों ही प्लान्स में। तीसरा है प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन्स। तो प्री एग्जिस्टिंग एक्सक्लूजन जो प्रो हेल्थ, प्राइम प्रोटेक्ट में है, 5 लाख की पॉलिसी है तो 36 मंथ्स है। 7.5 लाख से ऊपर की पॉलिसी है तो वो 24 मंथ्स है। प्रो हेल्थ, प्राइम, एडवांटेज में भी सेम है। 5 लाख की पॉलिसी है तो 36 मंथ्स का प्री एग्जिस्टिंग वेटिंग पीरियड लगेगा। 7.5 लाख से ऊपर की पॉलिसी लेंगे तो आपको 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगेगा। प्रो हेल्थ प्राइम एक्टिव में मैंने आपको बताया था कुछ प्री एग्जिस्टिंग कंडीशंस हैं जैसे कि एस्थमा, ब्लड प्रेशर, डायबिटीज, डिस्लिपिडेमिया एंड ओबेसिटी रिलेटेड कंडीशंस। 90 डेज में इन कंडीशंस का कवर आपको मिल जाता है। इसके अलावा कोई और प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन है तो 24 मंथ्स का वेटिंग पीरियड लगेगा। सो पॉलिसी टाइप की बात करें तो इंडिविजुअल और फैमिली फ्लोटर ले सकते हैं आप प्राइम प्रोटेक्ट में और एडवांटेज में, वेयर एज प्राइम एक्टिव में आप इंडिविजुअल या मल्टी इंडिविजुअल पॉलिसी ही ले सकते हैं। मतलब अगर किसी को ये प्री एग्जिस्टिंग कंडीशन हैं और वो ये प्राइम एक्टिव पॉलिसी लेना चाह रहे हैं तो मल्टी इंडिविजुअल में आ सकते हैं, वेयर एज बाकी पॉलिसीज में फैमिली फ्लोटर इंडिविजुअल ऑप्शंस अवेलेबल हैं। यहाँ पे मैं आपको बताना चाहूंगी पॉलिसी बेसिकली आप मल्टी टेन्योर पॉलिसी ले सकते हैं। आप 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर की अपने हिसाब से चूज कर सकते हैं। आपको पता है कि आप अपफ्रंट प्रीमियम देते हैं 2 ईयर्स, 3 ईयर्स का, तो कंपनी भी आपको कुछ एडिशनल डिस्काउंट देती है। अब हम बात करेंगे प्रीमियम्स की। तो ये तीनों के प्रीमियम्स मैं आपके सामने कंपेरिजन कर रही हूँ, आप देख सकते हैं कि आपके लिए कौन सा सूटेबल प्लान है। तो ये थे मेरी तरफ से मणिपाल सिग्ना के 3 प्लान्स कंपैरिजन, मणिपाल सिग्ना प्रो हेल्थ, प्राइम प्रोटेक्ट, प्राइम एडवांटेज एंड प्राइम एक्टिव। सो इन तीनों प्लान्स को मैंने कंपेयर किया आपके लिए। आप चूज कर सकते हैं आपके लिए सूटेबिलिटी कौन से प्लान की बन रही है, उस हिसाब से ले सकते हैं। मैं नीचे एक लिंक भी डाल रही हूं, आप वो प्लान बाय करना चाहे तो उस लिंक के थ्रू भी बाय कर सकते हैं। आप रीच आउट करना चाहें हमारी टीम को, हमारा फोन नंबर और ईमेल आईडी मेंशन है, आप रीच आउट कर सकते हैं। कुछ भी फीडबैक देना हो आप कमेंट्स में बता सकते हैं, हमें रीच आउट कर सकते हैं। एंड जाने से पहले क्विक रिमाइंडर, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, डू सब्सक्राइब सो दैट यू गेट द राइट इन्फॉर्मेशन एट द राइट टाइम। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियो में। स्टे सेफ, टेक केयर, बाय बाय।